नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होता है। दोस्तों देखो, डी मॉइवर्स थ्योरम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर हम लोग इसे ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो दोस्तों, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर चलो मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, जिसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से है दोस्तों, आई थीटा वन, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, जिसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से है, ई रेस टू आई थीटा टू। सर ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? प्लीज मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई अगर कर दो तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या दिखेगा? R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू आई थीटा वन इंटू ई रेस टू आई थीटा टू। लेकिन इंडाइसिस के फॉर्मूला से हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा वन प्लस थीटा टू, आई कॉमन निकाल के, बिकॉज सॉरी थीटा वन माइनस थीटा टू, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थीटा वन माइनस थीटा टू होगा। ठीक है, अब सॉरी प्लस थीटा टू। ओके, क्यों बेटा, क्यों दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंडाइसिस का यूज इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज नथिंग बट व्हाट, ए रेस टू एम प्लस एन। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो, अब यही अगर डिवीजन के साथ कर दे तो हम लोगों के पास माइनस आ जाएगा और डिवीजन में कुछ चीजें अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Z1 अपॉन Z2 अगर मैं कर दूं, यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 अगर मैं कर दूं तो R1 ई रेस टू आई थीटा वन और R2 ई रेस टू आई थीटा टू, कुछ इस तरह से होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए R1 अपॉन R2 ई रेस टू, अब देखो ये इंडाइसिस का लगेगा फॉर्मूला, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। व्हाट इज ए रेस टू एम अपॉन एम रेस टू? इट इज ए रेस टू एम माइनस एन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से होगा, आई थीटा वन माइनस थीटा टू। अंडरस्टूड। अब इसी को सम अप करने के लिए 1917 में डी मॉइवर्स नाम का एक बंदा था जिसने इस थ्योरम को सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई कर दिया? देखो, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे, ठीक है, देखो मैं आपको इसे सिंप्लीफाई किस फॉर्म में किया है? पोलर फॉर्म में किया है। मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर या सिंपल फॉर्म में है तो उसे पहले पोलर फॉर्म में लाना है। सर पोलर फॉर्म क्या होता है? देखो बेटा दोस्तों ये होता है पोलर फॉर्म, ये हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो इसे पोलर फॉर्म में लेना है। अब समझो मुझे इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब, तो इस पूरे पार्ट का क्यूब। डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म लो, उसे आप मल्टीपल टाइम्स में लिखो। अब जहाँ पे 3 लिखा है ना मैंने, तो मुझे करना क्या है? देखो इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करना है और साथ ही में थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे? आर क्यूब, आर का पावर बन गया ना क्यूब, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। यही है हमारा क्या? डी मॉइवर्स थ्योरम। अंडरस्टूड। इसे अगर हम लोग इसे जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। ठीक है, जनरलाइज अगर करना है तो वो कुछ इस तरह से होगा, इफ z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n, देखो n टाइम्स लिया है मैंने इसे। ठीक है, तो डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डी मॉइवर्स थ्योरम ये क्या होता है दोस्तों? z इज इक्वल्स टू आर रेस टू n इंटू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड दोस्तों। मैं कुछ इसके एग्जांपल्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ये समझ में आता है तो एवरीथिंग इज वेरी 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 इजी, ओके, फॉर यू। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 5। ठीक है, अब n 5 है तो ये क्या होगा? सर यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? दोस्तों r की वैल्यू जो है वो 1 है। क्या है r की वैल्यू? 1। तो 1 रेस टू 5 इंटू कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। एम आई राइट? चलो हो गया, खत्म, आपको मिल जाते हैं पूरे मार्क्स। लेकिन हम एक और चीज पता है दोस्तों, 1 रेस टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड
मतलब जब दुनिया में कोई सा भी नंबर 1 के ऊपर डाल दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाता है cos 5 थीटा प्लस I sin 5 थीटा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये ले लो, अब मैं माइनस कर लेता हूं, ठीक है? cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू -1। आप ध्यान से देखो, चलो पावर तो क्या आएगा? 1 रेज टू -1 है, 1 रेज टू -1 है, ध्यान से देखो, पावर तो कुछ भी नहीं है सर, 1 ही आएगा, डन, खत्म। अब ये वाला ना, ये वाला हो गया, अब ये वाला कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 5 नहीं सॉरी cos माइनस थीटा, सॉरी क्योंकि ये -1 है ना, तो ये बन जाएगा cos माइनस थीटा प्लस I sin माइनस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम है दोस्तों, क्या है नियम? मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। देखो मैं आपको बोलता हूं, देखो सिंपल याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो कॉस है ना, कॉस ये नालायक है, ठीक है? ये हमेशा अलग चलता है दूसरे से। सो कॉस में अगर निगेटिविटी आती है तो उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है, बाकी साइन और tan उस निगेटिविटी को बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या? इसको बाहर फेंक देना है, ठीक है? समझे? अब इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर मेरा यहाँ का जो आंसर है वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। ओके, कॉस क्या करता है? उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन भाई साहब इनको ये बाहर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस इंटू माइनस, क्या बन गया? माइनस, माइनस आइन साइन थीटा। अंडरस्टूड? ये हो गया मेरा सेकंड एग्जांपल दोस्तों। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब दूसरा वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 2/3। 1 रेज टू 2/3 तो 1 रेज टू 2/1 ही रहेगा। यहाँ पे आती है बात कुछ इस तरह से, 2/3 थीटा प्लस आई साइन 2/3 थीटा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? खत्म। ये हो जाता है मेरा इसी सिंपल तरीके से कौन सा थ्योरम दोस्तों? डी मॉइवर्स थ्योरम। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसके ऊपर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है, लेकिन आपको वो समझ में आएंगे दोस्तों। बेसिक अगर ये समझ लिया ना तो पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है? अब एक ही और लास्ट कंसेप्ट बचता है, वो मैं अगले वीडियो में लूंगा। उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? और यही सारे कंसेप्ट पूरे मिलाकर हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बहुत ही कम समय में, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट मैंने आपको ये पूरा चैप्टर सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं बना रहूं, मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज सपोर्ट मी। मुझे कम से कम इतना बोलो कि यस यू आर लुकिंग इट, आपको ये चाहिए, ठीक है? तो मैं और चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स बना के आपको भेज देता हूं, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।